एक रात मेरा बड़ा भाई कमरे में आया। उसे लगा मैं सो रही हूँ। कुछ देर तक मुझे और मेरी छोटी बहन को देखने के बाद वो वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन भी बेड से उठकर कमरे से बाहर चली गई। ये सब कुछ मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सो गई, क्योंकि मुझे पता था मेरे बड़े भाई की नज़र हर वक्त मेरे ऊपर ही बनी रहती है। यहाँ तक कि अगर मैं बाथरूम में भी जाती हूँ तो उसका ध्यान मेरे ऊपर ही होता है। मम्मी पापा की एक्सीडेंट में 2 साल पहले ही मौत हो गई थी, जब मैं 16 साल की थी। और तब से मेरा बड़ा भाई, जो उम्र से मुझसे 10 साल बड़ा था, वो मेरी और मेरी छोटी बहन की देखभाल कर रहा था। उसका नाम रघु था और वो हमारे शहर के ही एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। वो मुझसे तो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मेरी छोटी बहन पल्लवी, जो 15 साल की थी, उससे उसकी खूब बनती थी। एक रात मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरी छोटी बहन बेड पर नहीं है। तभी मुझे बड़े भाई के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपचाप बेड से उठी और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा भाई मेरी छोटी बहन के साथ सो रहा था। मुझे किसी भी हाल में जानना था कि मेरे बड़े भाई और छोटी बहन के बीच में ये सब आखिर चल क्या रहा है। इसलिए अगले ही दिन मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा, तुम रात में बड़े भाई के कमरे में क्यों सोई थी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे मन में तो बहुत ही सारे सवाल घूम रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मैं स्कूल से थोड़ी जल्दी घर वापस आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था और उस दिन मेरी बहन स्कूल ही नहीं गई थी और बड़े भाई को भी बैंक से छुट्टी थी। इसलिए मुझे लगा शायद वो दरवाज़ा लगाना भूल गए होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधा घर के अंदर में आ गई। अंदर आकर मैंने देखा अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाई, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में गई तो पल्लवी वहाँ भी नहीं थी। मैं अपना बैग अपने कमरे में रखा और अपने भाई के कमरे में गई, लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो बार बार रघु भैया कहे जा रही थी। तो मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और घर बुला लिया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बताया उसे कोई नशीली चीज़ देकर उसके साथ किसी ने गलत काम किया गया है। जैसे मैंने सुना तो मेरा शक तब यकीन में बदल गया कि ये सब मेरे बड़े भाई ने ही किया है। इसलिए पल्लवी भी बार बार उसका नाम ले रही है। मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन करके घर बुला लिया। पुलिस घर पर आई तो मैंने उन्हें अपने बड़े भाई की गलत हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी मेरा भाई भी घर पहुंच गया और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। जाते हुए मेरा बड़ा भाई मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी चीज़ का बहुत अफसोस हो। वो मुझे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन मेरी छोटी बहन के साथ ये सब करने के बाद तो मैं अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। 2 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद पल्लवी को होश आया। उठते ही पल्लवी ने मुझसे पूछा, बड़े भैया कहाँ हैं? उसके मुंह से बड़ा भाई के बारे में सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे लताड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ इतना गलत करने के बाद भी ये सब पहले तुम उसी के बारे में पूछ रही हो जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है? ये सुनकर पल्लवी की आंखें भर आई और उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे बताया कि इसमें बड़े भैया की कोई गलती नहीं है, ये सब तो मेरी गलती की वजह से हुआ है। उस दिन भैया को अचानक किसी का फ़ोन आ गया था और वो घर से चले गए थे। तब मैं घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैं अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरी सहेली घर पर नहीं थी और उसके भाई ने मुझे झूठ बोलकर अंदर बुला लिया और फिर डराकर मुझे कोई नशीली चीज़ पीने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मेरे साथ उस बंदे ने ज़बरदस्ती गलत काम किया। फिर जैसे तैसे मैं घर वापस आई तो बड़े भैया भी तब घर तक वापस आ चुके थे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तब भैया गुस्से में सीधा मेरी सहेली के घर चले गए थे, जिसके बाद में मैं बेहोश हो गई और उसने मुझे यह भी बताया कि दीदी, आपको हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी है जिसमें कई बार आप रात के वक्त अपना होश खो बैठती हो। इसलिए ही भैया हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखते थे।
इसी डर से कि कहीं आप मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। बड़े भैया मुझे अपने कमरे में अपने साथ सुला लेते थे, लेकिन बड़े भैया ने मुझे वादा लिया कि मैं कभी भी आपको इस बीमारी के बारे में ना बताऊं, क्योंकि डॉक्टर ने इसके बारे में आपको बताने से साफ साफ मना किया था। और बड़े भैया ये भी नहीं चाहते कि आप सच जानकर हर वक्त दुखी रहे। आपकी बीमारी की वजह से ही बड़े भैया ने आज तक शादी भी नहीं की, ताकि वो आपका अच्छे से ध्यान रख पाए और आप जल्दी ठीक हो जाए। वो हमें ही अपने बच्चों की तरह मानते हैं। सच जानने के बाद तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई ही हो।